जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 10वीं अष्टपदी के तीसरे पद के बारे में बताऊंगी। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। इस ब्रह्मांड में कई करोड़ सिद्ध योगी हैं जिन्होंने काम को वश में करके रखा है, और कई करोड़ ऐसे राज्य हैं जो केवल रसों का ही भोग करते हैं, रसों में ही जीवन को खर्च कर देते हैं। वे राजे होकर भी केवल अपने ही सुख देखते हैं, प्रजा को वे भूल ही जाते हैं। कई कोट पंखी सरप उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। इस जगत में परमात्मा ने कई करोड़ तरह के पंछी और सांप पैदा किए, और कई करोड़ों ही पत्थर और पेड़ों को पैदा करके धरती को सुंदर बनाया। संगत जी, अनगिनत जीवन का इस धरती पर पैदा करना धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं, चाहे वे पेड़ हैं या पशु पंछी, इससे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, इससे धरती को नुकसान हो रहा है। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। भाव, हवा भी एक तरह की नहीं है, ना पानी ना आग। इस जगत में करोड़ों ही तरह की गैसें हैं। हवा है, अग्नि है, अनेकों ही प्रकार का पानी है। चाहे हम इस धरती की बात करें या चाहे हम कोई खोजी हुई धरती की, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों ही देश हैं, और उस देश को बसाने वाले करोड़ों ही धरतियां हैं, और इन धरतियों को बसाने वाले करोड़ों ही ब्रह्मांड हैं। मंडल का भाव है एक ब्रह्मांड, जिसमें पूरा एक सेट धरती, सूर्य और तारों का हो। तो ऐसे ही और भी मंडल हैं, ब्रह्मांड हैं। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। इतना ही नहीं, इस जगत में करोड़ों ही चंद्रमा भी हैं, सूर्य भी हैं, करोड़ों तारे भी हैं, और इन धरतियों पर रहने वाले कई देव पुरुष भी हैं, कई दानव स्वभाव वाले भी हैं। पर चाहे कोई देव है या दानव, दोनों के सर पर छत्र झूल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने छत्र दिया, परमात्मा ने उन्हें इस काबिल बनाया। वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने छीनकर छत्र हासिल किया। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, दोनों ही सभी धरतियों पर बस रहे हैं, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। सगल सामग्री अपने सूत धारे, नानक जिस तिस भावे तिस तिस निस्तारे। संगत जी, कोई चाहे देव है या दानव, कोई अच्छा है या बुरा, इन सभी की एक सीमा होती है। ये उसे बाहर नहीं जा सकते, कोई भी उसे बाहर नहीं जा सकता। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सभी जीव जंतु पदार्थ जो कुछ भी है, वे सभी एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। जैसे धागे में मोती पिरोकर माला बनती है, ऐसे ही अलग अलग जीव जंतुओं आदि को एक ही धागे में पिरोकर रखा है, भाव हुक्म में रखा है। और हे नानक, जो इस खेल के हुक्म को समझकर आगे बढ़ता है, वे परमात्मा को भला लगता है, उसे ही वे भव सागर से पार करा देता है, वे परमात्मा से मिल जाता है, वे परमात्मा की बाजी को जीत जाता है। संगत जी, यहीं पर 10वीं अष्टपदी का तीसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।